अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवालाहु सुम्मा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़रीन मस्जिद, ख़वातीन इस्लाम, इससे पहले के दर्स में हमने इस्लाम और ईमान और इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसको हमने पढ़ा। यहाँ पर हम अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान के ताल्लुक़ से पढ़ने वाले हैं। अल्लाह पर ईमान ये असल है सारे इबादात के लिए। सारे इबादात ये उसकी शाखें हैं और अल्लाह पर ईमान ये असल है। जब तक बंदा अल्लाह पर ईमान ना लाए और दीगर अच्छे काम वो करता जाए तो उसके अच्छे कामों का बदला दुनिया में तो मिल सकता है, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई बदला नहीं है। तो अल्लाह पर ईमान ये असल है। इसी के ज़रिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। और इस ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल कीजिए, तौहीद का इल्म हासिल कीजिए, फिर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए। जब कभी ईमान, अल्लाह पर ईमान ये बात कही जाए तो इसके तीन अरकान हमें हमेशा याद रखना है। पहला रुकन है तौहीद रुबूबियत, दूसरा है तौहीद उलूहियत, तीसरा है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। जब कभी अल्लाह पर ईमान कहा जाए तो ये तीनों रुकन हमारे जहन में आना चाहिए कि अल्लाह पर ईमान से मुराद अल्लाह के तौहीद की इन तीनों किस्मों पर ईमान रखना ज़रूरी है। जब तक कामिल ईमान हमारा नहीं हो सकता, हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। सबसे पहला रुकन है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पर ईमान। रुबूबियत पर ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कामों में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। रुबूबियत का मतलब अल्लाह ताला के काम जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। ये मोटी सी तारीफ है। जब कभी रुबूबियत कहा जाए तो समझ जाना कि अल्लाह के काम है। अब अल्लाह के काम क्या क्या है? जैसे तख्लीक अल्लाह का काम है, यानी पैदा करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अय्यु ज़म्बिन अअज़म, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? कहा अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़का, कि तू अल्लाह के साथ दूसरे को अल्लाह का शरीक ठहराए जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। तो पैदा करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में शामिल है। और इस पैदा करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी से कोई मदद नहीं ली, अल्लाह का कोई पार्टनर, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वो तन्हा है। इसी तरह रिज़्क़ का देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में शामिल है। इसमें कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक नहीं है। अल्लाह ने कहा कि हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ि व मा उरीदु अन युतइमून, हम उनसे रिज़्क़ तलब नहीं करते और ना ये कहते हैं कि वो हमें खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला और ताकतवर है। अल्लाह के एक नामों में से अर्रज़्ज़ाक़ है, यानी सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। रब का एक माना, उसके अंदर रिज़्क़ का माना पाया जाता है। रब का एक माना मुनइम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो इस सारी कायनात का रब है। इस सारी कायनात को, बड़े से बड़ी मखलूक को, छोटी सी छोटी मखलूक को खिलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। रब का एक माना मुनइम, इनाम करने वाला। हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से।
खा वो सेहत हो, खा वो इल्म हो, क्या वो फतानत हो, ज़हानत हो, या अमन व अमान हो, मालदारी हो, जो कुछ भी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत झलकती है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी नियामत है वो अल्लाह की जानिब से है। व इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नियामत को शुमार करना चाहोगे, हालांकि अल्लाह की नेमतें बहुत है, लेकिन अल्लाह ने एक नेमत कहा, अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को भी अगर शुमार करना चाहोगे तो उसको तुम शुमार नहीं कर सकते, उसका एहसान तुम अदा नहीं कर सकते। यानी एक नेमत के अंदर अल्लाह ने हजारों नेमतें रखी। ये हमारी आंख, ये नेमत है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने हजारों नेमतें रखी। ये जबान, ये नेमत है, इसमें अल्लाह ने बहुत सी नेमतें रखी है। आप इससे सही मजाक पेश कर सकते हैं, और वो सही है, अच्छा है, खराब है, वो से अगर अल्लाह इस नेमत की सलाहियत को सल्ब कर ले, छीन ले, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत आपके सामने रख दे, आपके सामने कुछ नहीं। तो नेमतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत शामिल है। इसी तरह इस सारी कायनात का तसर्रुफ, दिन और रात का ले जाना, मौसमों की तब्दीली, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस कुदसी कहा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व अना अद्दहर उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, मैं ज़माना हूँ, यानी ज़माना मुझसे है, मैं दिन और रात को फेरने वाला हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में शामिल है। इसी तरह मौत और हयात का मालिक, जिंदगी देना, मौत देना, नफा और नुकसान, इज्जत और सर बुलंदी, वो जिसको चाहे इज्जत दें, जिसको चाहे जिल्लत दें, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में शामिल है। और इन तमाम कामों में कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक नहीं है, ना कोई अल्लाह का फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता, ना ही अल्लाह का कोई मुकर्रब नबी, ना कोई वली, ना कोई साहिब कब्र, कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसमें शरीक नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। वल्लाहुल गनियुल हमीद, अल्लाह ही बेनियाज, मालदार और तारीफों वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशा, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही सारे जहां का मालिक है, वो जिसको चाहता है बादशाह देता है, जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। यानी सारा का सारा खैर अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और फरमाया हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है तुम्हारा जो तुम्हें रिस्क दे? अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत है, जिस पर ईमान रखना जरूरी है। लेकिन ये बात याद रखें कि रुबूबियत पर ईमान ये नजात के लिए काफी नहीं है। रुबूबियत पर ईमान ये नजात के लिए काफी नहीं है। जो लोग, मुसलमानों में एक तारीफ आम है अल्लाह की तौहीद के ताल्लुक से, वो ये कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होता। बाज़ जमातों का ये नारा है, और वो इसको समझते हैं कि तौहीद है, बल्कि ये तारीफ मुकम्मल नहीं है। जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होता, ये कुफार भी मानते थे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि अगर आप इनसे पूछें कि आसमान से बारिश कौन नाजिल करता है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह। बेशुमार मौक़ों पर अल्लाह ताला ने कुफार से सवाल किया, बारिश कौन नाजिल करता है, जमीन से अनाज कौन उगाता है, तुम्हारे मौत और हयात का मालिक कौन है, तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक कौन है, तो फौरन कहते कि अल्लाह। यानी वो भी ये मानते थे कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होता। तो ये जो तारीफ है जो आज मुसलमानों में फैलाई जा रही है तौहीद की तारीफ, ये गलत है। तो कुफार कुरैश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को मानते थे,
जैसा कि कुरान ने बार बार इस बात का इकरार किया है, उनसे तस्दीक ली है, फिर भी कुरान ने उन्हें कुफार कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे जंग की। क्यों? क्योंकि वो तौहीद उलूहियत के मुनकिर थे। तौहीद उलूहियत पर वो तौहीद उलूहियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक करते थे। तो ये बात मालूम हुई कि सिर्फ तौहीद रुबूबियत का इकरार ये नजात के लिए काफी नहीं है। दूसरा रुक्न तौहीद का, अल्लाह पर ईमान का, वो है अल्लाह के अस्मा व सिफात पर ईमान। यानी इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अस्मा व सिफात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है, और अल्लाह के सारे अस्मा हुस्ना है, यानी अच्छे अच्छे नाम है जिसमें उम्दगी पाई जाती है, जिसमें कमाल पाया जाता है, अकमल दर्जे का, आला दर्जे का कमाल पाया जाता है, जो हर ऐब से मुनज़्ज़ा है, पाक है। किसी भी तरह का नक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत में नहीं है। इस बात पर ईमान रखना। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अहसाह दखल अल जन्नह, जो अल्लाह के 99 नाम याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सिर्फ मुजर्रद तौर पर हिफ्ज करना नहीं है, बल्कि उन नामों पर वैसे ईमान रखना जैसे शरअन मतलूब है, उन्हें पाक करार देना, मुनज़्ज़ा करार देना, उन नामों के अंदर ऐब को नहीं टटोलना, वो नाम किसी गैर को नहीं देना, उन नामों पर कामिल ईमान, कामिल यकीन होना, तभी जाकर एक ईमान वाला जन्नत में दाखिल हो सकता है। बाज लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात में गैरों को शरीक करते हैं। इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि बाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम है उन नामों से इश्तिकाक, यानी वो नामों को निकालकर किसी गैर के लिए देते हैं, ये भी जायज नहीं है। जैसे गौस, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से निकाला गया है। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, अल-मुगीस से अल-गौस, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम जब परेशान होते हो और अपने रब से दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारी उस परेशानी में मदद करता है। तो गौस का माना क्या है? गौस आजम, सबसे बड़ा फरियाद रस, सबसे ज्यादा लोगों की मदद करने वाला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। लेकिन आज मुसलमानों ने इस नाम को गैर के लिए दिया, मखलूक के दिया। शेख अब्दुल कादिर अल जैलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नाम दे दिया गया, जो कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात में इन्हिराफ है। इसी तरह अल-मन्नान से अल-मनात लोगों ने निकाला ज़माना जाहिलियत में। तो इस तरह नामों से कुछ नाम निकाल कर गैरों को देना, यह भी अस्मा सिफात में तहरीफ है। मुनहरिफीन ऐसे ही करते हैं। या फिर उन नामों की अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात है वो सिफात किसी गैर को देना, जैसे गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बार बार कहा कि मैं तुम्हें रिज़्क़ देने वाला हूं, तुम मेरे दर के मोहताज हो। लेकिन इंसानों ने क्या किया? अल्लाह के नेक बंदों को या फिर मखलूक़ात को वो क्वालिटीज, वो सिफात दिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक है। ये भी एक तरह का इन्हिराफ है जो कि शरअन जायज नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सिफात अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस में जिक्र किए हैं, उन पर वैसे ही ईमान लाना। जैसे अल्लाह ने अपने लिए चेहरा इस्तेमाल किया, कुरान में अल्लाह के लिए चेहरे का जिक्र है, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तुम्हारे रब का चेहरा ही बाकी रहने वाला है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए हाथ का इस्तेमाल, हाथ का जिक्र किया। अल्लाह के हाथ की सिफत कुरान में जिक्र हुई, बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ फैले हुए हैं। और एक मुकाम पर कहा कि हमने अपने हाथों से आदम को बनाया, तो ए इब्लीस तूने सजदा करने से किस चीज ने तुझे मना किया?
इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आँख का जिक्र कुरान में, पिंडली का जिक्र कुरान में, अहादीस में कदम का जिक्र आता है, उंगलियों का जिक्र आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदों का दिल रहमान के उंगलियों के दरमियान है, जिस तरफ चाहे उस तरफ फेर देता है। इसी तरह सिफत नुज़ुल की सिफत है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात पहले आसमान पर आता है। इसी तरह इस्तवा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात क्वालिटीज है। इसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली, किसी भी तरह की तहरीफ, किसी भी तरह की तकयीफ या किसी भी तरह की तमसील जायज़ नहीं है। तहरीफ का मतलब बदलना, जैसे अभी हमने मिसाल दी, अल्लाह के नामों से किसी गैर को नाम देना या फिर उन नामों को बदल देना। या तमसील का मतलब है कि किसी को किसी से अल्लाह से कंपेयर करना। जैसे अल्लाह का चेहरा है तो नौजुबिल्लाह फला मखलूक की तरह कहना जायज नहीं है। या फिर उसकी तावील करना, जैसे बहुत से मुनहरिफीन गुमराह लोग क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पर नाजिल होता है से मुराद अल्लाह की रहमत है, एक तहरीफ हुई। दूसरा ये कहना कि नहीं, अल्लाह से आने से मुराद अल्लाह का फरिश्ता आता है, अल्लाह नहीं आता, अल्लाह आने से पाक है, नौजुबिल्लाह। ये सब के सब तावीलात बात के लोगों के हैं, खैरुल कुरून के नहीं है। जो हमसे ज्यादा इल्म वाले, समझ, अकल, तकवा वाले थे, उनके जहन में कभी ये बात नहीं आई। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अहादीस को बयान किया, किसी एक सहाबी ने यह सवाल नहीं किया कि अल्लाह ताला आता है तो कैसे आता है। बात के लोगों ने इस तरह की तारीफात की, तहरीफात की। अच्छा, हदीस में है कि जब अल्लाह ताला पहले आसमान पर आता है तो अपने हाथों को फैलाता है और कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं, मुझसे मगफिरत तलब करने वाला मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसे उसकी मगफिरत कर दूं। है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क दूं। अगर अल्लाह की रहमत आती है तो क्या अल्लाह की रहमत अपने इस तरह अपने ताल्लुक से कह सकती है, या फरिश्ता आता है तो नौज़ बिल्लाह ये अल्फाज को अपनी जानिब मंसूब कर सकता है। तो एक चीज को बदलने के लिए कई चीजों का इनकार साबित होता है। लिहाजा अहलुस सुन्नह वल जमात, अहलुल हदीस का अकीदा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए जो सिफात किताब और सुन्नत में बयान की है, हम उन पर वैसे ही ईमान लाएंगे। उसके अंदर ना उसकी कैफियत में जाएंगे, ना उसकी तहरीफात में जाएंगे, ना उसकी तमसीलात में जाएंगे। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। जब अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो फिर किसी मखलूक को उससे मुशाबे करार देना या अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम करने के लिए किसी मखलूक से अल्लाह को कंपेयर करना, ये भी जायज नहीं है। तो अब क्या करें? करना यह है कि किताब और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात जैसे जिक्र किए गए हैं उस पर वैसे ही ईमान लाए। अल्लाह का चेहरा है, हमारा ईमान है, कैसे है? उसके शान के लायक है। अल्लाह का हाथ है, हमारा ईमान है, कैसे है? उसकी शान के लायक है। अल्लाह पहले आसमान पर आता है, हमारा ईमान है, कैसे आता है? उसकी शान के लायक है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, कैसे? उसकी शान के लायक मुस्तवी है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। यही अहलुस सुन्नह वल जमात का, अहलुल हदीस का, सलफ़ सालिहीन का यही अकीदा रहा है। अब इसके अंदर जो भी तब्दीलात करता है, तहरीफात करता है या उसके माने मतालिब को अपने अकल से, अपने फहम से बतलाने की कोशिश करता है तो मुनहरिफ है, गुमराह है। तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों पर, सिफात पर ईमान रखना। क़ुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जो भी नाम पुकारोगे, यानी अल्लाह ने जो नाम बतलाए हैं, जो भी नाम पुकारोगे वो नाम अल्लाह के लिए और उसके सारे के सारे नाम अच्छे हैं। हर नाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है और नाम बड़े मारूफ और मशहूर नाम अल्लाह, ये अल्लाह का इसमें आज़म है, ये अल्लाह का इसमें आज़म है, सबसे अजीम नाम है और सारे नाम अल्लाह के इससे मुश्तक है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये सब नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुश्तक है।
अल्लाह का असल नाम अल्लाह, ये इसमें आज़म है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास नाम है। किसी गैर को अल्लाह कहकर पुकारना हराम है। हाँ, उससे पहले अब्द लगाकर कह सकते हैं अब्दुल्लाह। अगर मुअन्नस है, लड़की औरत है, तो अमतुल्लाह ये कह सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नामों में सबसे महबूब नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है, क्योंकि बंदा इस अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनाम बड़े पसंद हैं। ये इसमें आज़म है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कोई इस नाम के ज़रिए अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेगा, और जो भी सवाल करेगा अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। बाज़ उलमा ने कहा कि अल हय्युल अल क़य्यूम ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें आज़म में से है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका या अल्लाह बिअन्नकल वाहिदुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये इसमें आज़म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई इसके ज़रिए अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाएगा। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अल्लाह के लिए वही सिफ़ात बयान करेंगे जो अल्लाह ने अपने लिए कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के लिए अहादीस में बयान किए। ला नतजावजुल कुरान वल हदीस, हम कुरान और हदीस से आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी एक नाम का भी इनकार, किसी एक सिफत का भी इनकार कुफ्र है। जैसे कुफार कुरैश अर्रहमान को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि हम रहमान को नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी एक नाम का इनकार या एक सिफत का इनकार कुफ्र है। तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद उलूहियत, यानी इस बात का इकरार, ईमान रखना, अकीदा रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत में तन्हा है। सारी जमी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसमें से कोई इबादत भी किसी गैर के लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया कि वो दीन को, अल्लाह की इबादत को खास करते हुए, यानी दीन को खास करते हुए अल्लाह की इबादत करें, खालिस अल्लाह की इबादत हो, और उसमें किसी भी तरह की मिलावट, किसी भी तरह की शिरकत किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता, ना कोई वली अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में शरीक है, कोई भी नहीं। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। शैआ नकीरा, यानी कोई भी, ना सूरज और चांद, ना जमीन और सितारे, ना इंसान, ना हैवान, ना दरख्त, ना शजर, ना पहाड़, कोई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत में तन्हा है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला वअबुदुल्लाह वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हमने हर कौम में रसूलों को भेजा, उनकी दावत यही होती कि एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत की इबादत से बचो। देखिए, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का जो बुनियादी मकसद है वो तौहीद उलूहियत है, और इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा, किताबों को नाजिल किया तौहीद उलूहियत की खातिर। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये हतमी फैसला कर दिया है कि तुम इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी की करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को, यानी इबादत में अल्लाह को तन्हा मानना, ये ज़रूरी है। ये अकीदा रखना वाजिब है, फ़र्ज़ है कि अल्लाह अपनी इबादत में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। और फिर शुरका से, मुशरिकीन से बरात का ऐलान करना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, इन्ननी बराउ मिम्मा तअबुदून इल्लल्लज़ी फ़तरनी, मैं बरात करता हूं तुमसे भी और जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो शिर्क से, मुशरिकीन से और उनके माबूदान बातिला से बरात का ऐलान करना, ये आयन तौहीद, याद रखे। बाज लोग अल्लाह की इबादत तो करते हैं लेकिन मुशरिकीन से बरात का ऐलान नहीं करते। हाँ, वो अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। हम अल्लाह की इबादत करें, गैर की इबादत करें, ना हम अपने अल्लाह को छोड़ो वो ना उनको छेड़ो। ये जो अकीदा आज आम होता जा रहा है, ये इस्लामी अकीदा नहीं है।
अगर ऐसे ही होता तो फिर अंबिया को आने की ज़रूरत नहीं थी, अंबिया में और कुफार में लड़ाई जंगें नहीं होती थी, हर कोई अपने अपने इबादत पर कायम रहता है और चले जाते दुनिया से। ये इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम का मकसद जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से गाफिल है, अल्लाह से दूर है, उन तक अल्लाह का तारुफ कराना, और जिन मखलूक़ात को वो खुदा समझकर, अल्लाह समझकर उनकी इबादत कर रहे हैं, तो उनकी बुतलानियत को, उनकी हकीकत को उन पर वाज़े करना। लेकिन याद रखें, अहसन तरीके से, शिद्दत पसंदी नहीं, बल्कि इल्मी मेयार पर उतर कर हिकमत के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ कराना। इसलिए साहबी ने जब बादशाह के पास गए, उन्होंने पूछा कि तुम कैसी कौम हो, क्यों भेजी गई हो? तो कहा कि हम वो कौम हैं जो अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम अल्लाह के बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले आए। तो जो बंदों की इबादत कर रहे हैं वो हकीकत में खुदा नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, बल्कि अल्लाह वो है जो सारी कायनात का रब है। उस रब का तारुफ, उस रब की तरफ बुलाने के लिए हम आए हैं। तो तौहीद का तकाजा ये है कि शिर्क से और मुशरिकीन से बरात का ऐलान, और जिनकी इबादत की जा रही है उनसे बरात का ऐलान। तौहीद उलूहियत, आजिज़ी, इनकिसारी, रुकू, सुजूद, कुर्बानी, नजर नियाज, खौफ, तवक्कुल, रजा, उम्मीद, मोहब्बत, ये सब के सब तौहीद उलूहियत की किस्में हैं। और ये सारी की सारी इबादत अल्लाह के लिए है। इनमें से कोई एक इबादत भी कोई गैर के लिए करता है तो वो फिर तौहीद उलूहियत में शिर्क करने वाला है। कोई अल्लाह के अलावा किसी और पर तवक्कुल करता है, कोई अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं करता है, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नजर नियाज या कुर्बानी करता है, कोई अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए पुकारता है, तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत में गैर को शरीक किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और हयात अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, ला शरीक लह, इन सारी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और इसी चीज का मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपनी सारी इबादत अल्लाह के लिए करूं और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूं। तौहीद ये अल्लाह का हक है। मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि अल्लाह का हक ये है कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, यह अल्लाह का हक है। और फिर अगर बंदा ऐसा करता है तो अल्लाह पर क्या जरूरी है, यानी अल्लाह ने अपने ऊपर जरूरी कर लिया है। अल्लाह पर कोई चीज अल्लाह पर कोई लाजिम नहीं कर सकता। बंदा अगर ऐसा करेगा तो बंदे का हक ये है कि अल्लाह ताला उसे सजा ना दे, उसे माफ कर दे। तो तौहीद ये ऐसा एक अजीम नेमत, ऐसा अमल है, ऐसा दीन का रुकन है कि जिसकी वजह से अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया, ऐ आदम की औलाद अगर तू जमीन भर कर अगर गुनाह कर कर आ जाए, सुम्मा लकीतनी ला युशरिकु बी शैया ला तुशरिकु बी शैया, फिर मुझसे ऐसे मिले कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया, ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरतन, मैं तेरे उस सारे गुनाहों को तुझसे मैं ऐसे मुलाकात करूंगा कि तेरी गुनाह सारे के सारे माफ कर दूंगा। तो ये अजीम रुकन है तौहीद, जो इंसान के नजात का एक अजीम जरिया है। तो जब कभी तौहीद अल्लाह पर ईमान के ताल्लुक से बात कही जाए तो ये तीनों अरकान फौरन हमारे जहन में आने चाहिए, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। और इन तीनों किस्मों पर जो कामिल तौर पर उतरेगा और इसके बारे में इल्म हासिल करेगा वही नजात पाएगा, वरना इसके अंदर खलल पाया जाए तो फिर उसकी नजात मुश्किल है। नसल्लुल्लाह सलामत व आफिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को मरे दम तक तौहीद का इल्म हासिल करने वाला बनाए, क्योंकि ये तौहीद का इल्म ऐसा है कि इंसान
सारी ज़िंदगी इसका इल्म हासिल करे फिर भी वो अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं तौहीद में मुकम्मल हो चुका हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी अय्याम में तौहीद की तालीम देते हुए कह रहे हैं, लअनल्लाह अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। व इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, और कहा कि मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी पैगाम भी तौहीद था जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस्तिकामत अता फरमाए, तौहीद का इल्म हासिल करने वाला बनाए, जब तक जिंदा रखे किताब व सुन्नत पर, तौहीद पर, ईमान पर जिंदा रखे, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।